हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टॉपिक रहेगा, जो कि एसएससी सीजीएल 2026 के लिए है, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज वो होता है जो फिक्स अमाउंट पे ब्याज चलती रहे। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको सीआई कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब क्या होता है? जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाई जाती है। ठीक है, जैसे कि 5% की यदि दर है हमारे पास, ठीक है, वार्षिक दर दे रखी है 5% की, तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पर 5 रुपये की ब्याज लगेगी, और हर साल ये 5 रुपये ही रहेगी, और जो कि किस पर लगेगी? 100 रुपये पर लगेगी, जो कि ये हमारा मूलधन होगा। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? तो हम इसके अंतर्गत मूलधन पढ़ते हैं, दर पढ़ते हैं, समय पढ़ते हैं, जिसकी सहायता से हम अमाउंट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इसको समझो। यदि ब्याज हमें 5% दी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब कितना होता है कि 100 रुपये पर 5 रुपये की ब्याज लग रही है। ठीक, यदि हमने मूलधन में 1000 रुपये उधार लिए हैं किसी से, और टाइम हमें दे रखा है 3 वर्ष का, तो इसके लिए साधारण ब्याज और अमाउंट क्या होगा, पहले हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो तुम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T अपॉन में 100। ये फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इससे हम इसकी सहायता से सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं? जैसे मूलधन हमें कितना दे रखा है? 1000 रुपये। रेट कितना दे रखा है? 5% यानी 5/100। और टाइम कितने सालों के लिए निकालना है? 3 सालों के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन से हमें कितना मिलेगा? 5×3 = 15 यानी 150 रुपये का ब्याज लगेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। अब इसको सेकंड मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि 5% है। 5% का मतलब क्या होता है कि मूलधन हमें 100 रुपये दे रखा है, इससे साधारण ब्याज कितनी आई है? 5 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पर 5 रुपये की ब्याज है, जो कि कितने सालों के लिए है? 3 सालों के लिए। तो 100 रुपये पर 5 रुपये की ब्याज है, और 3 सालों के लिए कितना हो जाएगा? ये 15 रुपये हो जाएगी। लेकिन हमें मूलधन कितना दे रखा है यहाँ? 1000 रुपये। यानी 100 रुपये को यदि 1000 रुपये में बदले तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 1 यूनिट 10 के बराबर हो जाएगी। तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 का। तो 1 यूनिट 10 रुपये के बराबर है, तो 15 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 150 रुपये के। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? यहाँ से ब्याज निकल के आएगा। यदि हम अमाउंट की बात करें, तो यदि मूलधन हमारे पास 100 रुपये है और ब्याज हमारे पास 15 रुपये है, तो अमाउंट कितने रुपए की हो जाएगी? 115 रुपये की। ठीक है, और 1 यूनिट कितने रुपए की? 1 यूनिट में कितना आया है? 10। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने रुपए हो जाएंगे? 1150, यानी 1150 रुपये, 1150 रुपये। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? अमाउंट निकल के आएगा, जिसको मिश्रण बोला जाता है। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम पहला सवाल करेंगे आज का। जैसे कि 2000 रुपये पर 3 वर्ष में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो पहला दिया है 1200, 1400, फिर 3200 और 1000 रुपये। तो इनमें से कौन सा वाला सही होगा? सबसे पहले टाइप फर्स्ट, इसमें हम फॉर्मूले से करेंगे। जैसे कि SI बराबर क्या फॉर्मूला होता है? P/R/T अपॉन में कितना होता है? 100। तो इसके लिए मूलधन कितना दे रखा है? 2000 रुपये। ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 20%। टाइम कितने सालों के लिए निकालना है हमें? 3 सालों के लिए, और बटे में 100। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा 20 × 20, जो कि होता है 400 × 3, तो ये आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है बच्चों, इसी को सेकंड मेथड से हम किस तरह से कर सकते हैं कि मूलधन हमें कितने रुपए दे रखा है? पहली बात तो जो दर है, रेट, वो कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 20/100। 20 से 100 काट देंगे तो कितनी बार आएगा? 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है कि 5 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज चली हुई है। तो 5 रुपये हमारे पास मूलधन है, तो ब्याज, साधारण ब्याज कितना रहेगा? 1 रुपये। लेकिन ये कितने वर्ष के लिए है? ये है बच्चों 3 वर्ष के लिए। जब 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 रुपये। यदि हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास मूलधन है, मूलधन 5 रुपये की बजाय कितना रुपये दे रखा है? 2000 रुपये।
तो 5 यूनिट जब 2000 रुपये के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5 चौक 20, 400 के एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 400 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 3 रुपये जो ब्याज है, तो 3 रुपये है, ये कितने रुपये के बराबर हो जाएगा? 3 यूनिट हमारे पास, 3 चौक 12, 1200 रुपये के बराबर। तो अमाउंट जो है, अमाउंट हमारे पास 8 यूनिट है और 1 यूनिट 400 के बराबर है। तो इसमें यदि हम 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 8 चौक 3200 रुपये, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। लेकिन सवाल में हमें पूछा गया है, सवाल में पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज इसका कितने रुपये आएगा? 1200 रुपये। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेगा इसका? 1200 रुपये। ठीक है बच्चों, इसको किसी विधि या तो फॉर्मूले से कर लेंगे या फिर इस मेथड से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलो दूसरा सवाल पढ़ते हैं हम। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा साधारण ब्याज का आज का हमारे पास, जैसे कि 1600 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको हम कितनी विधियों से कर सकते हैं, देखो समझो। जैसे कि पहली विधि हो जाएगी फर्स्ट मेथड, जो कि सूत्र से होता है कि SI बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो साधारण ब्याज निकालना है और मूलधन हमें कितना रुपये दे रखा है? 16,000 रुपये। और रेट कितना दे रखा है? 20 रुपये। टाइम कितना दे रखा है? 5 रुपये बटे में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 16 दूनी 32, ये 3200 रुपये आ जाएगा, गुणा 5 चल रहा है तो 2 जीरो, 5 दूनी 10 और 5 दी 15, तो कितने रुपये आ जाएगा? ये 16,000 रुपये। ठीक है, यदि हम इसको सेकंड मेथड से देखें तो सेकंड मेथड में क्या दिया हुआ है हमारे पास? रेट कितना दे रखा है, दर कितनी दे रखी है? 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है? 20/100, यानी ये दिया हुआ है 1/5 रुपये, 1/5 रेट दे रखा है। इसका मतलब क्या है? यदि मूलधन 5 रुपये है तो उस पर जो ब्याज लगेगी वो कितने रुपये लगेगी? 1 रुपये। यदि मूलधन यानी प्रिंसिपल हमें 5 रुपये दे रखा है तो इस पर जो साधारण ब्याज लगेगा वो 1 रुपये लगेगा। ठीक है, और 1 रुपये कितने सालों के लिए लगेगा? वो 5 सालों के लिए लगेगा, जो भी दे रखा है हमारे पास। तो 5 सालों के लिए जो ब्याज है वो कितने रुपए हो जाएगी? 5 रुपये। तो अमाउंट यानी जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा? 5 रुपये। तो मूलधन था, 5 रुपये ब्याज था, टोटल कितने रुपये हो गया? ये 10 रुपये, यानी 10 यूनिट हो गई। लेकिन हमें मूलधन में कितना दे रखा है? 16,000 रुपये। तो जब 5 यूनिट 16,000 रुपये की है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 से 16,000 को काट देंगे। ठीक है, 5 थी 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 जीरो, यानी ये 3200 रुपये की आ गई 1 यूनिट। तो 5 यूनिट कितने रुपए की हो जाएगी? 5 गुणा 3200। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? 5 दूनी 10, 5 थी 15, यहाँ से 16,000 रुपये। यदि हम अमाउंट पूछे क्वेश्चन में, यदि अमाउंट पूछा तो नहीं है, यदि पूछे तो कितना करेंगे? 3200 का गुणा 10 में कर देंगे। तो 10 गुणा 3200 कितना निकल के आ जाएगा? ये 32,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 16,000 रुपये हमारे पास साधारण ब्याज आएगा। और अमाउंट कितना आएगा मिश्रधन? 32,000 रुपये। तो यहाँ से कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा हमारे पास? 16,000 रुपये वाला, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 साधारण ब्याज का SSC CGL का, ये क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। 3,000 रुपये की राशि पर 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर से 6 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है ये समझेंगे। कि मूलधन दे रखा है हमें 3,000 रुपये, ठीक है, और जो दर दे रखी है वो दे रखी है 8 सही 1/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 × 24 और 1 25, कितना हो जाएगा? ये 25/3, ठीक है, परसेंट। तो इसका हम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? 25/3% का मतलब होता है कि 25/3 गुणा 100 करेंगे तो 300, 25 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/12। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/12 आ जाएगा। तो 1/12 क्या कहता है कि 12 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज चल रही है। 12 रुपये कितने रुपये की ब्याज चलती है? 1 रुपये की चल रही है। और हमें क्या दे रखा है? टाइम कितना दे रखा है? 6 महीने। ये जो 6 मंथ दिया हुआ है इसको हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 12 का डिवाइड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ईयर में। तो 6 से 12 कितनी बार कटेगा? 1/2, ये ईयर आ गया। और हमें क्या पूछा है? हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है, जो कि क्या होता है? P × R × T डिवाइड बाई 100 होता है। P कितना दे रखा है?
₹3000, ठीक है। और रेट कितना आ चुका है 1/12, और टाइम कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 2 से ये 3000 कट जाएगा, 1500 रुपये वाला 1500 रुपये, 1500 इंटू 1/12 चल रहा है। अब इसको काट देंगे 3 से 4 बार, 3 से काट देंगे इसको 500, 4 से 500 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, तो कितने बार में कटेगा 125, यानी इसका आंसर कितना रहेगा ऑप्शन नंबर ए 125। इसका जो सेकंड मेथड बनेगा उसको ध्यान में रखना है कि हमें रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 1/12, 1/12 यानी 12 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज है, यानी मूलधन यदि हमारे पास 12 है तो साधारण ब्याज कितना रहेगा 1 रुपये। और कितने टाइम के लिए है ये 6 महीने, 6 महीने का मतलब होता है कि 1/2 ईयर, हाफ ईयर। तो हाफ ईयर का मतलब कि हमारे पास जो ब्याज है वो कितना है हाफ, ठीक है, 0.5 रुपये ब्याज है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 0.5 रुपये, तो इसका ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12, हमारे पास मूलधन था 0.5 ब्याज आ गई, तो कितना हो जाएगा ये 12.5, इतने रुपए का अमाउंट है। लेकिन हमें यूनिट के हिसाब से 12 रुपये मूलधन ना दे के हमें कितने रुपए दे रखा है 3000 रुपये, तो 3000 रुपये है हमारे पास, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 से इसको काट देंगे, 3 से काटें 4 बार, 3 से काटें इसको 1000 बार, ठीक है, और 4 से 1000 को काट देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 0, कितनी बार कटेगा बच्चों ये 250 बार। तो 0.5 जो दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 250 का, तो बच्चों कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा बच्चों 125, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 12.5 दे रखा है, इसमें 125, इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो एक यूनिट आई थी ना 250 के बराबर, इसमें 250, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास साधारण ब्याज पूछा था वो कितना आ चुका है 125 रुपये, तो 125 रुपये ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी सीजीएल का, कि 27,000 रुपये की राशि पर 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 महीने का साधारण ब्याज व मिश्रधन बताओ। यानी हमें साधारण ब्याज भी पूछ रहा है और मिश्रधन भी पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है पहले उस पर फोकस करेंगे कि जो रेट दे रखा है, रेट मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 6/2/3% है, इसको हम कितना लिख सकते हैं 6 18, 18 और 2 कितना होता है 20/300 हो जाएगा। 20 से अगर 300 को काटे तो कितना आ जाएगा जी 1/15 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 1/15 तो रेट आ गया। टाइम हमें कितना दे रखा है 5 मंथ, इसको ईयर में कैसे चेंज करेंगे 12 का डिवाइड लगा के, तो ये किस में चेंज हो जाएगा ईयर में। हमें पूछ के आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि P × R × T डिवाइड में क्या होता है 100। तो R/100 की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है 1/15, तो सॉल्व कर देंगे। P कितना दे रखा है, P दे रखा है 27,000 रुपये, और R/100 की वैल्यू कितनी आ गई 1/15, टाइम कितना आ गया 5/12, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें, तो 5 से 15 कितनी बार कटेगा 3 बार, ठीक है बच्चों। अब 3 से 27,000 कितनी बार कटेगा 9,000 बार, 3 से 12 4 बार, 3 से 9,000 कितनी बार कटेगा 3,000। अब 4 से 3,000 को काट देंगे, 4 से 4 7 28 होता है, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 होता है 0, तो कितने रुपए आ गए इसमें 750 रुपये। तो 750 रुपये तो 3 में दिया हुआ है, अमाउंट भी पूछ रहा है, अमाउंट भी निकाल देते हैं। अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल कितना दे रखा था, हमें दे रखा था 27,000 रुपये, और ऐसा ही कितना आ गया 750 आ गया 750 रुपये। यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27,750 रुपये बनेगा अमाउंट। तो अब देख लेंगे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन किस में दे रखा है 27,750, पहला ही ऑप्शन ठीक है, इसका पहले में दे रखा है, ठीक है बच्चों। इसका सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड जैसे कि रेट दे रखा है हमें 1/15,
यानी मूलधन यदि हमारे पास 15 होगा तो साधारण ब्याज कितना होगा हमारे पास 1 रुपये। लेकिन कितने टाइम के लिए बोल रहा है वो, 5/12 ईयर के लिए। तो 5/12 ईयर का मतलब होता है 5/12 का मल्टीप्लाई कर दो, इतने हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आएगा। लेकिन 15 रुपये की यूनिट क्या बोल रहा है कि ये 27,000 रुपये है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 3 से काट दो इसको 5, 3 से काट दो इसको 9, तो 9,000 रुपये। 5 से काट देंगे इसको, 5 का 5, 5 अट्ठे 40, तो ये आ जाएगा 1800। तो ये 5/12 दे रखा है, इसमें 1800 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट देंगे 3 6 18, और 4 से काट देंगे इसको, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 0 15 पंजे 75, ये आ जाएगा 750 रुपये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट पूछा हुआ है तो अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई। पी दे रखा है हमारे पास वही 27,000 रुपये, और एस आई तो हमारे पास आ गया 750, जोड़ देंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एसएससी सीजीएल के लिए साधारण ब्याज में ये रहेगा कि हमारे पास कुछ रुपए दिए हुए हैं, इस धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर किसी साधारण वर्ष नॉन लीप ईयर के लिए 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो 2,55,980 रुपये दे रखे हैं। तो इस धनराशि को उधार लिया गया, 8% की ब्याज लगी और 73 दिन के लिए पूछा है साधारण ब्याज क्या रहेगा। और ईयर कैसा है हमारे पास, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है उसको समझो। जिस दिन, जो दिन होते हैं, जो डे होते हैं, वो यदि हमारे पास 365 है तो वो नॉन लीप ईयर है। यदि हमारे पास जो डे हैं 366 हैं तो वो हमारे पास क्या है, लीप ईयर। यानी ऐसा ईयर होता है, ऐसा साल होता है जो 4 से डिविजिबल हो, जिसमें किसका भाग जाता हो, 4 का, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता हो वो कैसा होता है, नॉन लीप ईयर। इसको हम और बाद में रीजनिंग में भी समझेंगे कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होते हैं। फिलहाल इतना याद रखो, जिसमें फरवरी का जो दिन होता है वो 28 का होता है, वो साधारण वर्ष होता है, और जिसमें 29 का होता है वो हमारे पास लीप ईयर का होता है। ठीक है, अधिवर्ष का होता है। तो इसी चीज़ का ध्यान में रखना है। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उसको ध्यान से समझेंगे। हमें प्रिंसिपल दे रखा है जो कि दे रखा है 2,55,980 रुपये दे रखा है। और जो रेट दे रखा है, रेट दे रखा है 8% वार्षिक दर। टाइम हमारे पास दिनों में दे रखा है, तो दिनों में दे रखा है और कौन सा है, नॉन लीप ईयर, इसलिए हम इसको ईयर में बदलने के लिए 365 का डिवाइड लगा देंगे। 365 कटेगा इससे 5 बार, यानी 1/5, ये हमारे पास ईयर में आ गया। हमें साधारण ब्याज निकालना है एसआई, जो कि होता है P × R × T। ठीक है बच्चों, बटे में 1000। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है 2,55,980 रुपये, 980 रुपये। ठीक है, और रेट कितना दे रखा है, 8%, 8%। और हमारे पास टाइम कितना आ गया, 1/5, 1/5। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा ये, 5 25, 1 5 एकम 5, 9 कटेगा, 5 एकम 5, 4 और 5 नाम 45, 45 45 5 6 30। ठीक है, दोबारा चेक कर लेंगे। 5 से किस प्रकार काटना है, 5 25, 5 कटेगा एक बार, 9 कटेगा, 5 में 5, 4 बचेगा, 5 नाम 45 होता है, 45 3 बचेगा, 5 6 30, और गुणा में कितना चल रहा है, 8, बटे में कितना चल रहा है, 100। अब क्या करेंगे, अब 8 का मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड लगा देंगे। 8 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 6 48, 8 4 कैरी बचेगी। ठीक है, 8 नाम 72, 72, 72 और 4 कितना होता है, 76, यानी 7 कैरी बचेगा। 8 एकम 8 और 7 15 होता है, 1 बचेगा, 8 एकम 8 और 1 9, और 8 पंजे 40, बटे में अभी भी कितना चल रहा है, 100। 2 जीरो में भाग लगाएंगे तो 2 डिजिट पीछे पॉइंट आ जाएगा, तो 4095.68, ये इसका क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया, ऐसा ही आ गया। ठीक है बच्चों, यदि हमें अमाउंट पूछता है तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, मूलधन में एसआई को जोड़ देते हैं। मूलधन कितना दे रखा है हमें, 2,55,980 रुपये। ठीक है, इसमें हमें कितना जोड़ देना है, 4095.68। तो इस तरह से जोड़ के मिलेगा, वो क्या मिलेगा, हमें अमाउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फ़िलहाल साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज हमारे पास आ गया 4,095.68 रुपीज़।
तो 4095.68 रुपीज़ कौन सा वाला ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे के सवाल करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास साधारण ब्याज का एसएससी सीजीएल के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसमें मार्च से लेके जून तक या मई से लेके हमारे पास अक्टूबर तक या महीनों के बीच में जो हमें टाइम से ब्याज देना होता है, यानी उसके लिए ब्याज पूछा जाता है, दिन निकाल कर पूछते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है उसको समझो कि 52,000 रुपये की धनराशि को 24 मार्च 2026 को उधार ली तथा इसे 5 जून 2026 को वापस कर दी। यदि ब्याज की दर 16.3% वार्षिक हो तो साधारण ब्याज व मिश्र धन क्या होगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। तो इसको समझो किस तरह से क्या करेंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम क्या दे रखा है। और पहली बात तो 2026 लीप ईयर होता है कि नॉन लीप ईयर होता है ये पता होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है नॉन लीप ईयर, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा इसलिए, और इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है इसलिए क्या है, नॉन लीप ईयर। तो 24 मार्च है, तो हमारे पास 24 मार्च 2026 से लेके कहाँ तक दिया हुआ है, 5 जून 2026 तक। तो जो मार्च है फरवरी के बाद आता है, और मार्च में 31 दिन होते हैं और 24 दिन यहाँ हो चुके हैं। तो कितने दिन बचे होंगे हमारे पास, 7 दिन बचे होंगे मार्च के। मार्च के बाद क्या आता है, मई, मार्च, अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद जून आता है। तो जी मार्च हो गया, 7 दिन बचे। अप्रैल में कितने दिन हो गए बेटा, 30 दिन। और मई में कितने दिन हो गए, 31 दिन। और जून में कितने दिन चल रहे हैं, 5 दिन चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, टोटल डेज कितने हो गए वो काउंट कर लेंगे यहाँ से। तो कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 7 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 3 6 और 1 7, कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों, 73 दिन। और हमारे पास रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 16/2/3%। तो 16/2/3%, इसका मतलब कितना होता है, 16 48, 48 और 2 50, बटे में 3 चल रहा है। परसेंटेज को हम 100 करके लिख लेते हैं, 50 से 100 2 बार कट जाएगा, यानी 1/6 हमारे पास क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। और इस रेट का मतलब क्या होता है कि 6 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज चलेगी। और हमें निकालना क्या है, SI। तो ऐसा ही निकालना है जो कि होता है P × R/100, इंटू में क्या होता है, टाइम। तो P हमें कितना दे रखा है, 52,000 रुपये हमारे पास मूलधन दे रखा है। तो 52,000 रुपये, और रेट परसेंट कितना दे रखा है, R हमें दे रखा है 1/6, जो कि हमने निकाला है अभी। और टाइम हमने निकाले हैं 73 डेज। तो जो दिन में दिए हुए हैं, ठीक है, टाइम डे में दिया हुआ है, इसको ईयर में कैसे बदलेंगे, 365 का डिवाइड लगा के। अगर ये लीप ईयर होता तो हम कितने का डिवाइड लगाते हैं यहाँ, 366 का। तो 73 से 365 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। 5 से 5200 काट देंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 2 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0, 5 चौक 20 और 2 0, बटे में कितना चल रहा है, 6। ठीक है, इसको 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, 42, फिर 2 बचेगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18, 633। तो हमारे पास कितने रुपए आ गया, ये 1733.33, ये आ गया साधारण ब्याज। अब हमें अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल में SI को जोड़ना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा था हमारे पास, 52,000 रुपये ये दे रखा था। और SI कितना था हमारे पास, 1733.33, ठीक है, 1733.33 रुपये। यदि इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 53 और 33.33, ठीक है। तो ध्यान रखना हमारे पास आ जाएगा 52,000 रुपये तो था ही हमारे पास। तो और ये कितना आ गया, 2 और 1 3 7, सॉरी गलत जोड़ा है, 733, यह आ जाएगा 53,733.33 रुपये, इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 53,733.33 रुपये ये अमाउंट आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा उसमें देखेंगे, 53,733, पहला ही ऑप्शन ठीक है बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला इसी प्रकार से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसमें दिन निकालने को पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा इस प्रकार से। तो बच्चों SSC CGL मेंस में 18 जनवरी के 2025 में पहले शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है।
कि क्वेश्चन नंबर 7, 2,000 रुपये पर 6.5 वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करो। यानी हमें साधारण ब्याज पूछा हुआ है, इसमें टाइम दिया हुआ है 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक। तो इसमें 2023 है वो क्या है, एक नॉन लीप ईयर है। तो इसमें हमें सबसे पहले डेज पता करने चाहिए, दिन निकालने हैं। तो दिन यानी डेज क्या होंगे हमारे पास, कहाँ से लेके कहाँ तक है, फरवरी से स्टार्ट है, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल। तो फरवरी का 28 दिन का होता है। यहाँ कितने दिन दे रखे हैं, 14 दिन। कितने दिन बचे हुए हैं, 14 दिन। ठीक है, मार्च 31 का हो गया, अप्रैल के कितने दिन बचे हुए हैं यहाँ शेष, 28। इन सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 73 डेज आ जाएंगे। ठीक है, डे आ गया। जो रेट दे रखा है, रेट कितना दिया है, 6.5%। और हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन। मूलधन कितना है, 2,000 रुपये। तो इससे हमें साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो P कितना दे रखा है, मूलधन 2,000 रुपये। ठीक है बच्चों, रेट परसेंट कितना दे रखा है, 6.5%। परसेंट है तो बटे में 100 लगाएंगे। और टाइम कितना आ चुका है हमारे पास, 73 डेज। 73 डेज। डेज को ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 365। अगर लीप ईयर होगा तो 366, नॉन लीप ईयर है तो कितना लिखेंगे, 365। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 73 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। और 5 से इसको काट देंगे, 5 से 2,000 कितनी बार कटता है, 400 बार। ठीक है, और 100 से 400 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 65 गुणा 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 6 24, 25, 26। एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो कितने रुपए आ गए यहाँ से, 26 रुपये। यानी जो साधारण ब्याज है वो हमारे पास कितने रुपए आ गया, 26 रुपये। यदि अमाउंट पूछे तो अमाउंट तो जानते ही हो क्या होता है, कि मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं। और मूलधन कितना दे रखा है, 2,000 रुपये दे रखा है। साधारण ब्याज कितना आ गया, 26 रुपये। तो जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2,026 रुपये। ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, मिश्रण आ जाएगा। तो हमें पूछा तो साधारण ब्याज है, इसलिए आंसर कौन सा रहेगा, 26, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल इसी प्रकार से रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, तो पढ़कर जाना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो बच्चों SSC CGL में साधारण ब्याज के टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कि 1,000 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से, और 500 रुपये पर 8% वार्षिक दर से, 600 रुपये पर 15% वार्षिक दर से, और 900 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सभी के लिए हमें साधारण ब्याज निकालना है और जोड़ देना है। तो हमारे पास इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले वाले भाग में क्या दे रखा है, कि मूलधन 1,000 है और दर कितनी दे रखी है, 8%। और सभी के लिए टाइम दे रखा है 3 ईयर, 3 वर्ष का दे रखा है। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया है फर्स्ट वाले पार्ट में, इसके लिए साधारण ब्याज निकाल लेंगे कि 1,000 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी है, 8%, तो 8/100। टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के, 8 × 24, यानी 240 रुपये आ जाएगा यहाँ से। सेकंड वाले में क्या पूछा है, सेकंड वाले में है 500 रुपये। ठीक है, इस पर रेट कितना लग रहा है, 8%, इस पर भी 8% लग रहा है। और टाइम कितना है, 3। तो इसका कितना आ जाएगा निकल के, कि 8 पंजे 40 होता है, 40 गुणा 3 कर देंगे, 4 × 12, 120 रुपये है। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले के लिए ऐसा ही निकालेंगे, जो कि दे रखा है हमें 600 रुपये मूलधन, और कितने परसेंट है इस पर, 15% का ब्याज है। ठीक है, और टाइम तो वही रहेगा, 3 रुपये, 3 ईयर, 3 वर्ष के लिए टाइम है हमारे पास। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 6 पंजे 30, 15 6 कितना होता है, 15 6 90 गुणा 3, 9 3 27, कितना आ जाएगा बच्चों, 270 रुपये। ठीक है, अब फोर्थ वाला जो हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज के लिए, वो मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है इसमें 900 रुपये। ठीक है, तो 900 रुपये गुणा 8% ब्याज है, तो 8%, और कितने टाइम के लिए दे रखा है, 3 बटे में 100। 2 0 से 2 0 काट दिया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 9 72 होता है, 72 × 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो इसका कितना आ गया, 216। और टोटल हमें SI निकालना है। टोटल SI के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी SI आए हैं हमारे पास उन सबको जोड़ना पड़ेगा।
तो 240 दे रखा है, ये 120 आ चुका है, ये 270 आ चुका है, और लास्ट वन आया है 216। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6, 7 और 1 8 होता है 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14 होता है, 14 की 4 हासिल लगा 1, 2 2 4 5 6 7 और 1 8, कितना आ जाएगा यहाँ से 846 रुपये। ठीक है बच्चों, इस तरह से निकालेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए रहेगा, 846 रुपये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हमारे पास, एसएससी सीजीएल का 2025 में आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, साधारण ब्याज का। इस टाइप में के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन हमें मूलधन पूछा जा सकता है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, समझो बच्चों कि SI बराबर जो फॉर्मूला पढ़ा था वो P/R/T डिवाइड में 100, ये फॉर्मूला था। यहाँ हमसे क्या पूछ लिया गया, मूलधन पूछा हुआ है। तो मूलधन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला SI 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में क्या दे रखा है R/T, इसमें सारी वैल्यूओं को रख देंगे। तो SI हमें कितना दे रखा है 576 इंटू 100, रेट कितना दिया है 6% का 6, टाइम कितना दिया है हुआ है 3, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, गुणा में 100 चल रहा है, बटे में 6, 6 से काट देंगे इसको, 6 तिया 18, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, गुणा में 100 चल रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3200 रुपये। ये आ गए इसके साधारण ब्याज। ठीक है, सॉरी मूलधन आ गया ये हमारे पास, यानी इतने रुपए उधार लिए थे। इसका सेकंड जो मेथड होता है वो इम्पोर्टेंट मेथड है, को इस टाइप से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि रेट हमें कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 6%। इस 6% का मतलब कितना होता है कि 3/50 दे रखा है। 3/50 का मतलब होता है कि 50 रुपये पर ब्याज कितनी लग रही होगी, 3 रुपये। यानी मूलधन तो हमारे पास 50 रुपये रहेगा, जो ब्याज लग रही होगी, ब्याज लग रही है 3 रुपये की, और कितने समय तक लग रही है, 3 वर्ष तक लग रही है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 रुपये आ जाएगी ब्याज। यानी 50 रुपये पर 3 वर्ष में 9 रुपये की ब्याज है। और यदि अमाउंट पूछे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 50 और 9 जोड़ देंगे तो 59 रुपये ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन या साधारण ब्याज दे रखा है, इसमें से हमें 576। तो 576 यदि हमारे पास साधारण ब्याज है, यानी 9 यूनिट हमारे पास 576 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी भाई, 9 से काट देंगे इसको, 9 × 54, 3 बचेगा, 9 और 9 चौक 36, यानी 1 यूनिट कितने रुपए की हो जाएगी, 64। तो मूलधन निकालना है तो 50 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 चल रहा है, 5 चौक 20, ठीक है, 5 × 30, यानी ये कितने रुपए आ जाएगा, 3200। इसी प्रकार से यदि हमें अमाउंट पूछा जाए तो 59 है, तो 59 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 को। यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा। लेकिन हमें पूछा क्या, मूलधन। तो मूलधन समझ में आया बच्चों, किस तरह से निकालते हैं, दोबारा समझो कि रेट दे रखा है 6/100, इसको हम ले सकते हैं 3/50। 50 में 3 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो 50 रुपये मूलधन है, ब्याज 3 रुपये है, 3 वर्ष के लिए है, तो कितने रुपये ब्याज हो गया, टोटल 9 रुपये हो गया। और ब्याज हमें दी कितनी हुई है, 576 रुपये। तो 9 यूनिट 576 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 64। तो 50 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 64 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200 रुपये इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो रहेगा पहला वाला। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, स्पीड में क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम हमारे पास कम रहता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारे पास। तो हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, साधारण ब्याज के आधार पर एसएससी सीजीएल के लिए, कि किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज यदि 160 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। तो इसको भी उसी की तरह करेंगे जिससे पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 9 किया था, कि हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साधारण ब्याज दे रखा है 160 रुपये, रेट दे रखा है 8%, ठीक है, मूलधन हमसे पूछ रहा है लेकिन टाइम दे रखा है 4 वर्ष का। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T, और अपॉन में कितना है 100। यहाँ से हमें क्या निकालना है, मूलधन P निकालना है। तो SI 100 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में RT = P, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो P निकालना है, SI कितना दे रखा है, SI दे रखा है 160 रुपये,
ठीक है, और हमारे पास इनटू में 100 है, रेट कितना दे रखा है 8, ठीक है बच्चों, और टाइम कितना दे रखा है 4। तो 8 चौक 32, 16 से एक बार, 16 से 32 कट जाएगा 2 बार, 2 से 100 10 कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा ये 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड मेथड क्या होगा समझो। सेकंड मेथड यानी हमें जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 8%। 8% का मतलब कितना होता है 8/100, यानी 8/100 का मतलब कितना होता है कि हमारे पास 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25, यानी 25/2 है। 25 रुपये पर कितने रुपए की ब्याज लग रही है 2 रुपये की। यदि हमारे पास मूलधन 25 रुपये है तो साधारण ब्याज कितने रुपए चलेगा 2 रुपये। ठीक है, लेकिन कितने साल के लिए चलेगा, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा 8 रुपये। अमाउंट पूछे तो कितना हो जाएगा भाई 25 मूलधन है 8 साधारण ब्याज है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 33 रुपये। ठीक है बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है 160 रुपये। तो 8 यूनिट 160 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये 20 रुपये के बराबर हो जाएगी भाई। 8 से 160 को काट देंगे, ठीक है 20 के, तो 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, तो 25 में मल्टीप्लाई 20 का कर देंगे यहाँ से, तो कितने रुपये आ जाएगा यहाँ से 500 रुपये। तो सेम अमाउंट यदि पूछे तो अमाउंट तो 33 दिया है, 33 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, तो कितना आ जाएगा ये 660 रुपये। ठीक है बच्चों, यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया। एक बार और समझ लो कि रेट दे रखा है 8/100, जिसका मतलब होता है 2/25, यानी 25 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज चल रहा है। 25 रुपये मूलधन है, ब्याज हमारे पास 2 रुपये है। 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 8 रुपये, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 33 रुपये, क्योंकि मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ देते हैं। और साधारण ब्याज हमें दे रखा है 160 रुपये, यानी 8 यूनिट 160 की है, तो 1 यूनिट कितने रुपये की हो जाएगी 20 रुपये की। तो 25 यूनिट कितने की हो जाएगी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे 500 रुपये की। अमाउंट कितना हो जाएगा 33 × 20 यानी 660 रुपये की। ठीक है बच्चों, यानी इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज दे रखा है जो कि 160 है। ठीक है, मूलधन हमें दिया नहीं है। मूलधन यदि मान लो हम 100 मान लेते हैं, 100 मूलधन मान लेते हैं। ठीक है, 100 मूलधन मानने के बाद हमें रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 8%। 8% रेट दे रखा है। ठीक है, कितने टाइम के लिए दे रखा है 4 साल के लिए दे रखा है। तो 8% 4 साल के लिए है, तो 4 साल के बाद ब्याज कितनी हो जाएगी 8 चौक 32, यानी हमारे पास कितने रुपए की ब्याज हो जाएगी 32। और किस पर चल रही है 100 रुपये पर चल रही है। 100 रुपये हमने मान रखा है, 100 रुपये पर 32 रुपये चल रही है हमारे पास। ठीक है बच्चों, और कितनी ब्याज हो जाती है इसकी 32, और दी कितनी है हमें 160 दे रखी है। ठीक है, तो 32 से 160 कितनी बार कट जाएगा, तो एक किसके बराबर हो जाएगा भाई 160 बटे में 32, इस तरह से लिखते हैं। तो ये कितनी बार हो जाएगा 5, यानी हमारे पास 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 5 यूनिट की। और मूलधन हमने कितना माना था 100, तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा 100 × 5, यानी ये आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 500 रुपये। समझो एक बार और कि 100 रुपये यदि हमने कंसिडर कर लिया कि मान लिया कि 100 रुपये मूलधन है, 8% तो दिया हुआ है ब्याज, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, यानी 100 रुपये पर 32 रुपये चल रहा है हमारे पास। और 32 रुपये जो ब्याज है वो कितने पर चल रही है 160, ये 32 रुपये जो यूनिट है वो किसके बराबर 160 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी 160 बटे 32, यानी हमारे पास 5 रुपये। ठीक है, तो 5 रुपये आया है और 100 यूनिट हमने माना था, तो 100 × 5 कितना हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये 10 क्वेश्चन जो सिखाएंगे प्रैक्टिस करते रहना, आगे भी क्वेश्चन हम इस तरह से कराते रहेंगे। ठीक है।